दोस्तों, एक न्यूज रिपोर्ट है कि आवारा पंटू लाहौर 1947 पर खतरा। अब ये क्यों खतरा है, ये न्यूज रिपोर्ट लिखा, मैं पढ़ा इसके बारे में जानने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा लोग बता रहे हैं कि आवारा पंटू जो आ रही है उससे जो सनी पाजी की मूवी लाहौर 1947 जो आ रही है अगस्त में ही 13 अगस्त को, उसको खतरा हो सकता है। उसका वजह क्या है, तो इस पे मैं पूरा बताऊंगा और मैं क्या सोचता हूँ ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं। दोस्तों, इसी साल मैं बॉर्डर टू का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बॉर्डर टू धुरंधर जो पिक्चर आई थी पहली 5 मेरे ख्याल से दिसंबर में पहला वॉल्यूम आया था, उसके बाद बॉर्डर टू आई और अच्छी बिजनेस किया उसने, काफी अच्छी कमाई किया। मैं कई बार उसके कलेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। वर्ल्ड वाइड में 484 करोड़ कमाया, इंडिया नेट में 363 करोड़ कमाया। बात यह है कि जब धुरंधर 2 आ रही थी 19 मार्च को, तो कई पिक्चर जो है अपने डेट्स बदल दिए। उसमें टॉक्सिक भी था। पहले आपने देखा होगा कि सनी बाजी की पिक्चर जो है गबरू, उसका डेट टला, उसका डेट आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसके साथ ही आपने सबसे बड़ा लगा कि काफी टाइम तक 19 मार्च को ही धुरंधर 2 और टॉक्सिक का चलता रहा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी चलती रही, कहाँ कहाँ उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ये सब चलता रहा। अब मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, आगे आपको बताऊंगा वजह क्या। तो ये काफी चला और यहाँ पे ओपनिंग जो एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और टॉक्सिक बहुत आगे है, ये सब चलता रहा। इसको इतना हाइप मिला। अगर आप बुक माई शो पे इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो टॉक्सिक का बहुत ज्यादा था, उससे काफी कम था देखा जाए तो। जो ये पिक्चर थी अपना धुरंधर, धुरंधर 2 द रिवेंज। ऐसे ही आपने बॉर्डर 2 के बारे में भी देखा होगा कि वो रोमियो से कम था। वो रोमियो का बल्कि इंटरेस्ट रेट, चाहे आईएमडीबी का देख लीजिए, चाहे भी बुक माई शो पे देखिए, वो रोमियो का ज्यादा इंटरेस्ट था और परसेंटेज ज्यादा था। और धुरंधर का आप देखेंगे तो दोनों जगह, चाहे वो बुक माई शो हो या आईएमडीबी का जहां पे रेटिंग हो, वहां सब जगह टॉक्सिक बहुत आगे था। लेकिन अंततः आपको देखा कि आज टॉक्सिक अभी भी रिलीज नहीं हो पाई। 19 मार्च को रिलीज होनी थी, मार्च, अप्रैल चला गया, मई जो है वो करीब करीब आज देखिए तो मई का कौन सा दिन है, मतलब कि 2 महीने होने वाले हैं। और इस बात को, अब बात यहाँ आता है कि ये मैंने इतना जिक्र आप लोग को इसलिए किया कि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये पिक्चर इसलिए, जो सनी पाजी का ये फिल्म है, इसलिए शायद बहुत बड़ा लॉस में जा सकती है। उसका वजह है, उन्होंने क्या बताया कि एक न्यूज वेबसाइट है फिल्म का, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है कि जी स्टूडियो, अनिल थडानी की ये फिल्म्स, पेन मरुधर, और उसके बाद जियो स्टूडियो, स्टार स्टूडियो 18, सीने पोलो पोली, ये सारे लोग एक एक करके जो है ये मुकेश भट्ट से मुलाकात की। उसमें धर्मा प्रोडक्शन ने भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस खोली है, वो भी, और अनन्या बिरला के बिरला स्टूडियोज का भी वहां पे मीटिंग चल रहा है। अब ये उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चल रहा है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है ना, फिल्म को हाइप मिलता है। और ये भी एक खबर आती है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर रेस में लगी है फिल्म की थी फिल्म को लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें दम होगा फिल्म के। चाहे उसका कास्टिंग हो, कहानी हो, कंटेंट हो, उसमें दम होगा, तभी इतना स्टूडियोज कंपनी जो होगा वो आपको उसके अप्रोच करता है। अब इसके बाद से क्या होता है कि एक माहौल बन गया कि आवारा पंटू है वो ज्यादा, उसके पीछे अगर डिस्ट्रीब्यूटर भाग रहे हैं तो पिक्चर ज्यादा अच्छी होगी। और ये एक कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट हो रहा है। जो लाहौर 1947 जो काफी टाइम से रिलीज डेट टल रहा है, तो वो एक ठंडी, बोल सकते हैं ना, एक ठंडा सामान है।
जो खाने ठंडे हो जाते हैं ना वैसे, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसीलिए इतने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं वो लगे पड़े हैं। और उसका एक वजह ये भी बता रहे हैं कि जो आवारापन 2007 में आई थी, वो मोहित सूरी की काफी अच्छी पिक्चर थी। लेक और इसीलिए उसका एक सीरीज आ रहा है। तो एक पहले से उसकी आवारापन की लेगेसी है कि अच्छी फिल्म थी, जिसमें इमरान हाशमी, श्रेया शरण और मृणालिनी शर्मा ने काम किया था। आशुतोष राणा भी थे। ये कोरियन एक्शन पिक्चर थी, ए बिटर स्वीट लाइफ। उसके मतलब उसके एक तरह से देखा जाए तो उससे आप जो समझ लीजिए, उस पे पिक्चर उससे इन्फ्लुएंस होकर बनी थी। तो अब यहीं पे सब सवाल उठता है कि मैं आपको कुछ और आंकड़े आपको दूंगा, उसके इसके पहले एक और चीज आपको बता दूं। ये क्यों मैं इस चीज को बताता हूँ, बहुत पहले जब धुरंधर रिलीज होने वाली थी 2, और उस समय ये पिक्चर जो थी अपना टॉक्सिक, उस समय ऐसे ही एक हाइप क्रिएट हुआ था धुरंधर थी टॉक्सिक के लिए। और जितने लोग जो आप देखेंगे कि जितने लोग जो धुरंधर को देख रहे थे, जिन्होंने जो फिल्म देखना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि वो एक तरह से सोचने लगे कि भाई, उस समय जितने भी वीडियो दो बना रहे थे लोग, वो सोच रहे यार क्या धुरंधर से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कोई एडवांस बुकिंग कब होगा, इनका कुछ भी नहीं है, टेलर भी नहीं आया, तभी टेलर भी नहीं आया था। और उस समय एक टीजर के साथ साथ एक टेलर भी आ गया था टॉक्सिक का। और उस समय ये भी खबर आने लगी थी कि भाई पैन इंडिया में यश की पिक्चर जो है 5,000 से 6,000 स्क्रीन पे रिलीज होगी। ये पैन इंडिया पे उन लोगों का प्रोग्राम था, पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड में। और इसी तरह कर्नाटका में केवीएन प्रोडक्शन जो है, उसने बहुत बड़ा डील किया था। तेलुगु के दिल राजू ने आंध्रा और तेलंगाना में 120 करोड़ का डील किया था, जो कि काफी न्यूज भी चला। तमिलनाडु में केवीएन डिस्ट्रीब्यूशन और केरला में E4 इंटरटेनमेंट ने नॉर्थ इंडिया का पूरा भाग संभाला। ए फिल्म्स ने ओवरसीज में फास्ट फिल्म जो है 105 करोड़ का डील कर दिया था पहले। जी म्यूजिक का रेट नहीं डिसाइड हुआ था, लेकिन उसके भी बोला था कि काफी बड़ा उनके साथ डील हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो उस समय भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो गई, काफी इसके बारे में चर्चाएं चलने लगी, काफी देखा जाए तो एक एक करके इसके बारे में अपडेट्स आने लगे। लेकिन जो रिजल्ट आपके सामने है आज, धुरंधर 2 कहाँ है और टॉक्सिक कहाँ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि टॉक्सिक फ्लॉप हुई, लेकिन आज टॉक्सिक रिलीज नहीं हो पाई और धुरंधर सुपरहिट पिक्चर है। और शायद अगर वो पिक्चर भी रिलीज होती, मुझे लग रहा है टॉक्सिक, तो धुरंधर 2 को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से कंटेंट होता है, जिस तरह से लोग पिक्चर देखने गए धुरंधर को, तो उसके उससे उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मुकेश भट्ट का मतलब एक तरह से मीडिया में खबरें फैलाया जाता है कि भाई देखो इतने लोग डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, और उनको भी पता है कि सनी पाजी और आमिर खान की पिक्चर आ रही है, राजकुमार संतोषी की। अब बहुत दिनों के बाद ये दोनों लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चीजें चल रही है और इस तरह से, तो आखिर उससे क्या फर्क होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब चलता रहता है, लेकिन वही जीतता है जिसके कंटेंट में दम हो, जिसको जनता प्यार करती है। अब देखना होगा कि क्या होगा। नितिन जो कक्कर के डायरेक्शन में पिक्चर जो है, इमरान हाशमी और दिशा पटानी, शबाना आजमी काम कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में बात चल रही है, मैं इसे एग्री नहीं करता। मैं नहीं मानता कि इससे आवारा पंटू के रिलीज होने से सनी पाजी की पिक्चर को कोई डेंट होगा या सनी पाजी की पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। वो चाहे कितना भी आप हाइप क्रिएट कर लो, अंत में वही होता है जो हो रोमियो का हाइप क्रिएट करने से क्या हो गया, बजट भी नहीं निकाल पाई। वहीं पे आप देखेंगे हाइप कुछ भी नहीं था बॉर्डर 2 का वो रोमियो के सामने। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वो 17-18% का उसका IMDb पे था, और 22% से ऊपर था उसका वो रोमियो का। ऐसे ही तो बुक माई शो पे भी देखेंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा। ऐसे ही टॉक्सिक का से 100 से 150 कम था धुरंधर 2, लेकिन क्या हुआ। तो इसलिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता, अंत में वही फिल्म बाजी मारती है
जिसके कंटेंट में दम होता है, जिसको जनता प्यार करती है। धन्यवाद।